दोस्तों, स्वागत आपका सैनिक कॉर्पोरेट अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि नई वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें कि अलग अलग टाइप की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रुप 2 सर्विसेज 14 पोस्ट यहाँ पे, इंक्लूडिंग असिस्टेंट इंस्पेक्टर, डिप्टी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, प्रोविजन ऑफिसर, सब रजिस्टर्ड कैडर, जेलर मैन की, वोमैन की, स्पेशल असिस्टेंट की, स्पेशल ब्रांच असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कम प्रोग्रामर। ये तो यहाँ पे रहेंगी 41 वैकेंसी। दूसरा है ग्रुप 2A के अंतर्गत, यहाँ पे देखेंगे जिसमें कि सीनियर इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर, हैंडलूम इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, जूनियर सुपरडेंट, सीनियर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, अकाउंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट एंड मेल वार्डन की वैकेंसी 780, टोटल 821 पद निकाले गए हैं। और ये जो वैकेंसी आपको मिलेगी ये तमिलनाडु की ओर से जारी की गई। जो पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है वहीं जाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तमिलनाडु पब्लिक सर्विसेज कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन 11/8/2026 को जारी किया गया है। कंबाइंड सिविल एग्जामिनेशन सर्विस एग्जामिनेशन के तहत ग्रुप की वैकेंसी आपको मिलेगी अलग अलग टाइप की। ऑनलाइन के माध्यम से 11/8/2026 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट सबमिशन की 9/9/2026 रखी गई है। एप्लीकेशन में करेक्शन के लिए 13 से लेके और 15/9/2026 तक कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम इसका होगा जो कि 1/11/2026 को होगा और मेन एग्ज़ाम होगा वो बता दिया जाएगा। किस तरह से अप्लाई करना, अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tnspcsexam.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। करेक्शन वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। टोटल वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताई थी 841 वैकेंसी है, जिसमें कि अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सेक्शन ऑफिसर जेलर मैन की वैकेंसी है, जेलर स्पेशल की, प्रिजनर वुमेन की, स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल ब्रांच असिस्टेंट, इस तरह के ये वैकेंसी आपको मिलेगी। तमिलनाडु सर्विसेज के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पे है। इस पे सीनियर इंस्पेक्टर की है, सीनियर इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर की, हैंडलूम इंस्पेक्टर की, सुपरवाइजर, जूनियर सुपरडेंट की। यहाँ पर उसका कोड दिया गया है। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी बताए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज है, मेल वार्डन की वैकेंसी आपको मिलेगी, असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट से रिलेटेड लोअर डिवीजन कलर की वैकेंसीज है, ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी 1/7/2026 एज ऑन तक ये आपकी एज जो यहाँ पे बताई गई है उसके हिसाब से होनी चाहिए। एज यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 22 साल, पूर्व सैनिकों के लिए 50 साल मैक्सिमम, किसी किसी में 52 साल भी रखा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग पोस्ट में ग्रुप 2 सर्विसेज के अंतर्गत भी यहाँ पर एज दिया गया है एक्सिसमैन का। बाकी एक्सिसमैन को छूट मिलेगी एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड, किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री किया हो वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अभी डिग्री के अलावा आपके पास क्या एक अर्हता होनी चाहिए, प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको। बाकी डिग्री यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन जिनको हु पोजेस MA डिग्री, जिन्होंने सोशल मीडिया से सोशल वर्क से किया है, डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये नहीं तो ये, इन सभी में से कोई ना कोई आपके पास एक अर्हता होनी चाहिए, प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको। बाकी अप्लाई तो आप ग्रेजुएट जो भी है वह सब अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री जिसके पास भी है। तो यहाँ पर एक अर्हता दी गई है, इन सभी में कोई आपके पास एक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हु पोजेस MA डिग्री इन वर्क एजुकेशन अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी मद्रास, तो इस तरह से आपके पास कोई ना कोई एक और लिखा है तो एक होना चाहिए। जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए भी डिग्री यूनिवर्सिटी से जो रिकग्नाइज है होना चाहिए आपके पास। प्रोविजन ऑफिसर के लिए भी इसी टाइप का है, तो ज़्यादातर वैकेंसी आपको मिलेगी डिग्री लेवल पे। जेलर के लिए डिग्री मांगा गया यहाँ पे, जेलर जो प्रिजन फॉर वोमेन उसके लिए भी डिग्री है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे इन वैकेंसीज़ के बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको नीचे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर एक्सेसमैन को किस तरह से छूट दी जाती है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी जो कि यहाँ पर बताया गया है कुछ ट्रेडों के लिए। एक्सेसमैन को छूट दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दिया जाता है। अभी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, मेंशन किया गया कि रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट, द रूल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेसमैन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल, जो पे लेवल 9 से लेके 12 तक। इस मैट्रिक के अंतर्गत जो पे लेवल है उसके अंतर्गत पूर्व सैनिक यहाँ पर
अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिकुलर कैटेगरी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन सच टर्न शैल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट अदर देन एक्सेसमेंट बिलोंगिंग टू दी पार्टिकुलर कम्युनल कैटेगरी। तो 9 से 12 तक जो पे लेवल है उसके लिए पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला से जो पे लेवल 9 से 12 है इसी में पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन लागू है। और जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर फॉलो करें। तो ये थी वैकेंसीज तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए तो www.tnpscexams.in के माध्यम से।